الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. खुतबा मसूना के बाद सूरह ज़ुमर की 20 नंबर की एक आयत करीमा तिलावत की गई। कुरान और हदीस की रोशनी में मुख्तसर से वक्त में जिस मौजू पर गुफ्तगू करनी है वो है जन्नत में महल दिलाने वाले कुछ शरई आमाल। एक हदीस जिसकी असल सही बुखारी के अंदर है, गालिबन 7024 और 7025 नंबर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जन्नत दिखाई गई तो आप इरशाद फरमाते हैं: दखलतुल जन्नत फ़इज़ा अना मिन क़स्रिन या फ़इज़ा अना बिक़स्रिन मिन ज़हब। जन्नत और उसका दीदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब किया तो उसी दौरान आपका गुजर एक सोने से बना हुआ महल के पास से हुआ। उसकी तज़ीन और तहसीन यानी उसकी खूबसूरती देख करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पूछा हज़रत जिब्रील से, फ़क़ुल्तु लिमन हाज़ल क़स्र, ये महल किसके लिए बनाया गया है? हम ये जानते हैं दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेमतों की ख्वाहिश बहुत कम की, यहाँ तक कि अल्लाह की तरफ से आपको इख्तियार के तौर पर जब ये तक कहा गया 2484 नंबर की एक हदीस का टुकड़ा सिलसिले सहीहा के अंदर है कि आप चाहें तो दुनिया में आपके लिए
कुछ पहाड़ सोने और चांदी के हम बना दें। इसीलिए हजरत आयशा से जब उन्होंने एक खातून की तरफ से दिया गया बतौर हदिया बिस्तर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया और कहा वो खातून आई थी और आपका बिस्तर देख करके हैरान हुई, खजूर के सख्त तरीन पट्टों का वो बिस्तर है। तो उसने कहा कि मैं नर्म मुलायम बिस्तर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बतौर हदिया आपकी खिदमत में इरसाल करती हूँ। वो आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि नर्म मुलायम बिस्तर आपको बतौर हदिया दिया गया तो फौरन हजरत आयशा से रसूलुल्लाह ने कहा रुद्दी हाज़े, आप जिसने ये दिया है उसकी तरफ भेज दीजिए। यानी इमामुल अंबिया वल मुरसलीन है, खातमुन नबिय्यीन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनियावी जिंदगी की ये हालत है, आपने दुनिया की जिंदगी ऐसे गुजारी है। आज हम और आपकी ख्वाहिश, चाहत, तमन्ना, आरज़ू सिर्फ और सिर्फ दुनिया की नेमतें हासिल करने की हैं। ये हो जाए, ये हो जाए, एक रो हाउस हो जाए, एक बड़ा महल बंगले नुमा हमको मयस्सर कर दिया जाए। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में आपको ये इख्तियार दिया गया। इसीलिए हजरत आयशा से कहा कि ये बिस्तर वापस करें और सुने, वल्लाही या आयशतु लइन शिअतु लअजरल्लाहु मई जिबाल अज़्ज़हब वल फिद्दा। अगर मैं लबों को हरकत दे देता, अल्लाह से मांग लेता कि अल्लाह एक नहीं चंद पहाड़ मेरे लिए सोने और चांदी के कर दिए जाए, तो अल्लाह मुझे दुनिया में ये नेमत से भी नवाज देता। लेकिन दुनियावी नेमतों की असास क्या है? आरजी, चाहे नेमत छीन जाएगी या जिसको यह नेमत दी गई है वो नेमत से जुदा कर दिया जाएगा। इसीलिए होशमंदी और अक्लमंदी का तकाजा, मोमिन दुनिया में दिल नहीं लगाता, दुनिया की नेमतों पर फरेफ्ता नहीं होता और दुनिया के लिए आखिरत को पैरों तले कभी नहीं रौंदता, दुनिया के लिए अपनी आखिरत कभी नहीं बर्बाद करता। तो एक तरफ दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इख्तियार अल्लाह की तरफ से दिया गया था, एक नहीं कई एक पहाड़ पूरे सोने और चांदी के बना दिए जाएं, लेकिन आपने वो कबूल नहीं किया। जन्नत की सैर कराई गई, जन्नत में एक महल देखा, वो पूरा महल सोने का ही था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल से पूछते हैं, फ़क़ुल्तु लिमन हाज़ल क़स्र, ये सोने का महल किसके लिए है? जवाब मुख्तलिफ दिया गया, किसी हदीस में साफ है और किसी में पैरायों में है। जैसे कहा गया लिरजुलिन मिन उम्मति मोहम्मद, ये मोहम्मद की उम्मत के एक शख्स के लिए बनाया गया है। रसूलुल्लाह ने कहा अना मोहम्मद, मैं तो उम्मत का सरदार हूं, मेरी ही उम्मत है। फिर कहा गया लिरजुलिन मिन कुरैश, कुरैश का एक इंसान है जिसके लिए यह महल अल्लाह ने पहले से ही बुक कर दिया है। कहा अना मिन कुरैश, मैं कुरैश से हूं। यानी आप उस महल की तज़ीन और तहसीन देख करके, उसकी खूबसूरती देख करके ये चाह रहे थे कि ये महल आपको इनायत कर दिया जाए। दुनिया में भी एक नहीं चंद एक पहाड़ के ताल्लुक से रसूलुल्लाह को अल्लाह की तरफ से ये इख्तियार दिया गया, आप लब हरकत करें, जुबान से मांग करें, फिर देखें हम आपको क्या नवाजते हैं। लेकिन दुनिया में रसूलुल्लाह ने सोने और चांदी के पहाड़ नहीं लिए, जन्नत में पूरा पहाड़ नहीं देखा था, जन्नत में सोने का एक महल देखा था। और आपकी देरी ना ख्वाहिश ये हुई कि ये महल मुझे इनायत कर दिया जाए। एक हदीस है 2526 नंबर की जामे तिर्मिज़ी की, हमने इससे पहले उसका इब्तिदाई हिस्सा समाअत किया है कि जन्नती महल किन किन चीजों से बना हुआ है। लेकिन ततिम्मा ये है उस हदीस का, मन दखला या मन दखलहा, जन्नती महल में जो एक बार गया, यनअम वला यबअस, वो इनाम और इकराम में ही रहेगा, नाज़ो नेमत में ही रहेगा। कभी मायूसी उसके पास दस्तक नहीं देगी, कभी मायूस नहीं होगा।
आज दुनिया में पूरी दुनिया का हाकिम और सुल्तान भी इससे मायूस है कि ये सल्तनत मुझसे छीनी जाएगी या फिर इसे छोड़ करके मैं चला जाऊंगा। क्यों? कि वो आरजी है। तो जन्नती महल जिनसे बना है हमने सुना सोने चांदी की ईंटों से ये वो, लेकिन जन्नती महल में एक बार जो गया नाजो नेमत में हमेशा रहेगा। कभी उसको ये मायूसी लाहिक नहीं होगी कि ये नेमत मुझसे छिन जाएगी। हम और आप सफर करते हैं, दौरान सफर किसी जगह स्टे होता है, 5 स्टार है, 4 स्टार है, 3 स्टार है, और वहां मौजूद सामान तायुश ऐशो आशरत के सामान जब देखते हैं तो ख्वाहिश ये रहती है और एक दिन रह लिया जाए, और एक दिन रह लिया जाए, लेकिन साथ साथ ये सोच भी दामनगीर होती है कि ये मस्कन हमारा नहीं है, इसे छोड़ के जाना है। तो एक दिन हो, 2 दिन हो, 1 हफ्ता हो या 1 महीना हो, जो 4 स्टार या 5 स्टार या उससे बढ़ करके होटलें हैं, उनमें एक इंसान जब रिहाइश इख्तियार करता है तो वो एक ख्वाहिश जरूर रखता है कि ये उसकी हमेशा की रिहाइश बन जाए, लेकिन नहीं हो सकती। वो उन नेमतों से निकल जाता है, उन नेमतों को वो छोड़ के चला जाता है। तो जन्नत में ऐसा नहीं होगा। जन्नत में मौजूद महलों में जो इनाम और इकराम हैं वो किस दर्जे का है ये तो अल्लाह ही जानता है। हमने सुना है इससे पहले, जैसा कि हदीसें हैं 2824 नंबर की, जो हदीस कुदसी है सही मुस्लिम की, अअदत्तु लिइबादी अस्सालिहीन मा ला ऐनुन राअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर। जो कुछ मैंने सालिहीन के लिए जन्नत में तैयार कर रखा है बतौर नेमत, अल्लाह कह रहा है, उसकी हकीकत ना किसी आंख ने देखी है सही तौर से, और ना उस नेमत की कीमत किसी कान ने सुनी है, और वो कितनी अजमत वाली है उसका एहसास किसी फर्दे बशर पर, कभी किसी फर्दे बशर के दिल पे गुजरा ही नहीं है। इसीलिए वो 18 नंबर की आयत तिलावत की गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सूरह सजदा की, फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन क़ुर्रति अयुन। जन्नत में आंखों की ठंडक के लिए जो कुछ नेमतें अल्लाह ने तैयार की हैं, कोई उसकी हकीकत नहीं जानता सिवाय अल्लाह के कि वो नेमतें कितनी अजीम हैं। इसीलिए जन्नत में जो एक बार गया नाज़ो नेमत में हमेशा रहेगा। और आगे दुनिया में हम और आप कितनी भी कोशिश कर ले, बालों को डाई करवा के या ऐसे ही और अच्छी ग़िज़ाएं खा करके इस्तेमाल करके सेहत और तंदुरुस्ती हमेशा रहे, ये सेहत ये तंदुरुस्ती हमेशा रहने वाली नहीं है। लेकिन जन्नत में जो गया ला यफना या ला युफना शबाबुहुम, उनकी जवानी कभी भी नहीं ढलेगी। जवानी के ऊपर बुजुर्गी का सूरज कभी गर्दिश नहीं करेगा, वो हमेशा जवान रहेंगे। हम दुनिया में कितना भी इनाम और कितना भी इकराम उससे नवाज दिए जाएं तो भी एक दिन दुनिया छोड़ के जाएंगे। और अगर ताकतवर हैं, सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं, और इसकी बरकरारी के लिए, इसकी बका के लिए कितने ही वसाइल हम इख्तियार क्यों ना कर लें, दवाएं या ऐसे ही अच्छी ग़िज़ाएं, तो भी ये सेहत ये तंदुरुस्ती हमेशा रहने वाली नहीं है। जन्नत में एक इंसान हमेशा जवान रहेगा। यहां तक कहा गया ला तुबला थियाबुहुम, दुनिया का कीमती से कीमती पोशाक या पहनावा जिसे हम लिबास कहते हैं, कितना ही कीमती क्यों ना हो, डायमंड और हीरो से ही ऊपर से नीचे तक लबरेज क्यों ना हो, वो पुराना होता है, धूल ज़दा होता है। इसीलिए म्यूजियम वगैरह में उनके पोशाक या उनके लिबास तक देखे गए जो आधी या पूरी दुनिया के हाकिम और सुल्तान बनाए गए, लेकिन आज वो लिबास कैसा है। तो जब इंसान महंगे से महंगे लिबास दुनिया में खरीदता है, उसको ये पता है कि ये लिबास पुराना होगा। जन्नत में जन्नतियों के जिस्म पर जो लिबास होगा, जवानी क्या,
जिस्म क्या, वो लिबास तक कभी पुराना नहीं होगा। यह है जन्नत की खुसूसियत। इसीलिए रसूलुल्लाह ने दुनिया में सोने और चांदी के चंद पहाड़ कबूल नहीं किए। अल्लाह से कहा नहीं चाहिए मुझे। क्यों? वो हमेशा के लिए नहीं थे। जन्नत में एक ही महल सोने का देखा तो आपने ये ख्वाहिश की कि ये किसका है, और जैसे अभी जवाब सुना गया उम्मत मोहम्मद में से किसी का है या कुरैश में से किसी का है, तो रसूलुल्लाह बढ़ के जवाब दे रहे हैं कि मैं मोहम्मद हूं और ऐसे ही मैं कुरैशी हूं। फिर बताया गया कि ये आप ही की उम्मत के एक मोमिन का, जिनका नामी उमर इब्न अल-खत्ताब है, उनका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस महल में जाना चाहते थे और उसमें मौजूद इनामात का दीदार करना चाहते थे, लेकिन जब बतला दिया गया कि हजरत उमर के लिए बुक कर दिया गया है, तो रसूलुल्लाह ने कहा मालिक से पहले उसके घर में दाखिल होना बेअदबी है और शर्म हया के खिलाफ है। और जब दुनिया में रोए जमीन पर यह किस्सा रसूलुल्लाह ने हजरत उमर या सहाबा के सामने सुनाया तो हजरत उमर खुश जरूर हुए लेकिन साथ साथ रोए भी। यह है असहाबे किराम। और कहने लगे अल्लाह के नबी आप चले जाते, दीदार कर लेते। अलैका उगार या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी हमने अपने नुफूस को ही नहीं अपने वालिदैन तक को भी आप पर कुर्बान कर दिया है। आपके सामने कोई नेमत आपसे बड़ी नहीं है, इसलिए आप चले जाते, दीदार कर लेते। मैं आप जैसी बुलंद हस्ती पर कभी भी गैरत का इजहार नहीं कर सकता, बल्कि खुशी खुशी आपका जाना तस्लीम करता। तो ये महल है जन्नत का, जिसे रसूलुल्लाह ने एक बार देखा तो ख्वाहिश कर ली कि काश ये महल मुझे इनायत कर दिया जाए। ये है जन्नती महल। अब हमें दुनिया में महल ज्यादा बनाने हैं या जन्नत में, ये फैसला हमें करना है। इसीलिए कुरान करीम ने एक अमल की तरफ निशानदेही की, लेकिन ये कोई मामूली सा अमल नहीं है। जैसा कि खुतबे मसूना के बाद आयत पढ़ी गई सूरह ज़ुमर की 20 नंबर की, लाकिनिल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम लहुम गुरफुम मिन फौक़िहा गुरफुम मबनिया। जो लोग अपने रब का तक़वा इख्तियार करते हैं उनके लिए आलीशान बुलंदो बाला जन्नत के अंदर महल हैं, कमरे हैं। देखिए एक लफ्ज आता है जन्नती महल के लिए बैत, और दूसरा लफ्ज कुरान करीम के अंदर इस्तेमाल हुआ मस्कन। और ऐसे ही किसी जगह जन्नती महल को गुरफा या गुरफ से ताबीर किया गया। सूरह फुरकान की आखिरी आयत है 75 नंबर की, जिसमें अल्लाह ने कुछ खुसूसियतें बंदों की बतलाई कि वो ये हैं, वो ये हैं, वो ये हैं। आखिर में ततिम्मा है, उलाइका युजज़ौनल गुरफत बिमा सबरू। अल्लाह के मुखलिस तरीन बंदे वो होते हैं जो ईमान के लिए किसी भी शय को, चाहे वो कितनी ही ज्यादा अजीम क्यों ना हो, कितनी महंगी क्यों ना हो, कुर्बान कर देते हैं। और ईमान को बचाने के लिए, इस्लाम की हिफाजत करने के लिए कितना ही सख्त तरीन अजाब क्यों ना हो, उसे अंगेज कर ले जाते हैं। हमने सुने हैं कि ईमान की हिफाजत के लिए और इस्लाम की सियानत के लिए सहाबा किराम ने कैसी कैसी कुर्बानी दी है। 7402 नंबर की एक बड़ी हदीस है सही बुखारी के अंदर, जहां हजरत खुबैब का वाकया है। और जब उनको ये पता था कि सूली पे लटका दिया जाऊंगा, चोरी नहीं की थी उन्होंने, किसी का कोई माल गसब नहीं किया था, या डाका नहीं डाला था, एक कसूर था, और वो ये तौहीद की नेमत से हमकिनार हुए थे। उनके पास इस्लाम की दौलत थी तो वो नमाज की इजाजत मांग के यही कहते हैं कि वलस्तु उबाली हीना उक़्तलु मुस्लिमा अला अय्यि शक़्क़िन कान लिल्लाहि मस्राई। मुझे अगर इस्लाम के लिए सूली पे लटकाया जाता है, इस्लाम के लिए जिस्म के टुकड़े किए जाते हैं तो कबूल, मेरे जिस्म के कितने भी टुकड़े किए जाएं, कैसे भी मुझे मारा जाए,
लेकिन इस्लाम की खातिर मारा जा रहा है तो हम बर्दाश्त करेंगे। उलाइका युजौनल गुर्फत बिमा सबरू, जो लोग वाकई साबिरीन हैं, सब्र करने वाले हैं, वो बतौरे जज़ा बदला जन्नत में बुलंदो बाला महल दिए जाएंगे। ये है कुरान करीम की बशारत। तो किसी जगह बैत का लफ्ज है, किसी जगह गुर्फे का या गुरफ का लफ्ज है, किसी जगह मस्कन का। बैत कहते हैं जो छोटा सा कमरा होता है, बेडरूम जैसे है ना, उसके ऊपर इतलाक बैत का होता है, छोटा सा घर। और मस्कन वसी कुशादा, जिसमें चंद कमरे हों या ज्यादातर लोग रह सके, फौज दर फौज। इसीलिए हॉस्टल वगैरह होती है तो उसमें बच्चों की रिहाइश की जो बिल्डिंग होती है उसको मस्कन ही कहा जाता है, सकनुत्तुल्लाब या मस्कनुत्तुल्लाब। तो मस्कन जो बहुत अरीज हो, बहुत कुशादा हो, बहुत ज्यादा फैला हुआ हो। और गुरफा कहते हैं ऊंचा, और उसके अंदर बहुत से बैत यानी बहुत से कमरे हों। ऐसे ही एक लफ्ज दार का भी है, जमीन से चिपका हुआ हो, जमीन भी हो, पूरी इमारत भी उसकी मुकम्मल हो, तो उसके ऊपर दार का लफ्ज बोला जाता है। यहाँ पर गुरफे का लफ्ज है, लाकिनिल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम लहुम गुरफुम मिन फौक़िहा गुरफुम मबनिया, नीचे से लेकर के मरहले दर मरहले, एक के बाद जन्नत में ऊंचाई तक महल होंगे। और ये उनके लिए जो अपने रब का तक़वा इख्तियार करते हैं। अभी आयत पढ़ी गई 102 नंबर की, या ऐसे ही सूरह निसा की इब्तिदाई आयत, या फिर 7071 नंबर की सूरह अहज़ाब की आखिर की आयत। रसूलुल्लाह इसे बार बार पढ़ते थे। उस आयत में पूरे इस्लाम को अल्लाह ने तक़वे से ताबीर किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ये समझाने के लिए कि अगर इस्लाम में तक़वा नहीं है तो ऐसे इस्लाम का अल्लाह के यहाँ कोई एतबार नहीं है। और इंसान अगर अमल की दुरुस्तगी चाहता है या फिर जुबान उसकी रास्तबाज हो जाए, सच्ची हो जाए, तो भी कहा गया इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। तो तक़वा, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है 2869 नंबर की तरग़ीब व तरहीब के अंदर, सहाबा को आप उनके कहने पर या ऐसे ही उनकी दरखास्त पर कि औसिनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी आप वसीयत कीजिए। रसूलुल्लाह वसीयत करते थे इत्तक़िल्लाह या अलैका बितक़्वल्लाह, अल्लाह से डरो, अपने ऊपर लाजिम कर लो अल्लाह का तक़वा। हज़रत अबू ज़र को भी आपने यही वसीयत की, जैसा कि अभी रेफरेंस दिया गया। उस हदीस में हज़रत अबू ज़र का नाम है और आपने ये कहा, क्यों ये वसीयत मैंने तुम्हें की कि अपने लिए अल्लाह का तक़वा लाजिम कर लो। फ़इन्नहा जिमाउल खैर कुल्लिही, यही तक़वा सारी भलाइयों का मजमुआ है। अगर ये है तो आपकी सारी भलाइयां अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है। इसीलिए किसी जगह कहा गया, इसी से मिलती जुलती हदीस जो कि 1422 नंबर से तरगीब व तरहीब के अंदर है, रसूलुल्लाह कहते हैं अलैका बितक़्वल्लाह, आप अपने लिए अल्लाह के तक़वे को लाजिम करें। फ़इन्नहा रासुल अम्र कुल्लिही, ये हर मामले की बुनियाद है। आप जो भी इबादत करते हैं छोटी या बड़ी, उसकी बुनियाद, उसकी असास अल्लाह का तक़वा है। इसीलिए कुरान करीम ने एक जुमले में ये समझा दिया, नेकियां हम और आप कितनी भी कर ले जाएं, बड़ी हो या छोटी हो, उन नेकियों की कबूलियत का मेयार और मीज़ान अल्लाह के यहाँ तक़वा है। 27 नंबर की आयत का एक टुकड़ा सूरतुल माइदा का, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, हम अमाल उनके कबूल करते हैं जिनकी जात में तक़वे की खूबी होती है। इसीलिए आज दुनिया में अगरचे हमने ये मीज़ान या मेयार तराजू बनाया हो कि हम उससे बेहतर और ऐसे ही हम उससे बालातर, हम उससे अच्छे
एक मेयार है शरीयत इस्लामिया में और वो है तक़वे का। बहुत मशहूर हदीस है, बार बार सुनी जाती है। 2700 नंबर की सिलसिले से यहाँ की, या अय्युहन नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद अला ला फज़ला लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लिअजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला लिअहमर अला अस्वद वला लिअस्वद अला अहमर इल्ला बित्तक़वा। किसी काले को गोरे पर या गोरे को काले पर, कोई अरबी है, मक्के में पैदा हुआ, मदीने में पैदा हुआ, उसको किसी ऐसे शख्स पर जो वहां पे पैदा नहीं हुआ कोई फौकियत, कोई तरजीह, कोई इम्तियाज हासिल नहीं है। अगर इम्तियाज का मेयार है, फौकियत का मीजान है, तरजीह का तराजू है, तो वो है अल्लाह का तक़वा। कुछ लोग है ना नाज करते हैं अपनी चमड़ी पर कि हम इतने हसीन हैं, हम इतने खूबसूरत हैं। अबू लहब के बारे में भी मुफस्सिरीन ने कहा, जब तफसीर हुई तब्बत यदा अबी लहब व तब, कि ये जो अबू लहब नाम रखा गया या इस सिफत से उसको मौसूफ किया गया, इतना हसीन, इतना खूबसूरत, गोया के आग का शोला नजर आता था, इतना लाल था, इतना ज्यादा हसीन था, लेकिन आमाल में तक़वा नहीं, आमाल में इस्लाम नहीं, तो हश्र क्या हुआ। और इसके बरअक्स 1149 सही बुखारी की हदीस या 202 नंबर की या 203 नंबर की तरगीब व तरगीब की, हजरत बिलाल कौन है? हबशी हैं, सियाह फाम हैं, ऊपर से नीचे तक काले हैं। रसूलुल्लाह पूछते बिमा सबक़तनी फिल जन्नति या बिलाल, जन्नत में अपने से आगे आपके कदमों की आहट बार बार सुनी है। जब जब जन्नत में मैंने दाखिला इख्तियार किया या अल्लाह ने जन्नत दिखाई, आपके कदमों की आहट अपने से आगे सुनी। तो इस्लाम में खूबसूरती या ऐसे ही इस्लाम में इम्तियाज, एक दूसरे से बेहतरी, बरतरी का मेयार ये नहीं है कि कोई सरमायादार है तो वो बेहतर रहेगा, दूसरी तरफ खल्लाश है, मुफलिस है, मिस्कीन है तो वो कमतर रहेगा, या फिर बड़े खानदान में पैदा हुआ है तो वो बरतर रहेगा और छोटे खानदान में पैदा हुआ है तो वो हकीर रहेगा। नहीं, बल्कि अल्लाह ने कहा 13 नंबर की आयत का एक टुकड़ा जो कि सूरह अल-हुजरात का है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे ज्यादा करामत वाला अल्लाह के नजदीक वही है जिसका तक़वा जितना ज्यादा है। इसीलिए वो 21 नंबर की आयत का टुकड़ा है सूरह बनी इसराइल का, उन्जुर कैफ फद्दलना बाअदहुम अला बाअद वलल आखिरतु अकबर दरजातिन व अकबर तफदीला। दुनिया में तो ऐसा ही हुआ है कि ज्यादातर जालिमीन को अल्लाह ने इख्तियार दिया, हुकूमत दी और ऐसे ही सरवत दी, लेकिन ये दुनिया में नवाज दिया जाना, इनायत कर दिया जाना अल्लाह के यहाँ बेहतरी, बरतरी और बुलंदतरी का मेयार नहीं है। इसीलिए आगे कहा गया वलल आखिरतु अकबर दरजात, जिसके दरजात आखिरत में जितने ज्यादा हुए वो उतना बड़ा, और जिसको आखिरत के एतबार से जितनी फजीलत दी गई वो सबसे ज्यादा बेहतर, बरतर और बुलंदतर। इसलिए तक़वा वो है जो मीज़ान है, जो मेयार है इंसान की बेहतरी का, बरतरी का, सारी इबादत की असास। जैसा कि अभी हमने सुना जिमाउल खैर कुल्ली या रअसुल अम्र कुल्ली। इसीलिए जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलिमा है, एक किताब है इमाम इब्न अबी आसिम की अस-सुन्नह नाम की, उसकी तखरीज शुदा जो किताब है उसमें 969 नंबर की एक हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब किसी सहाबी ने ये पूछा कि हम औरों से क़िताल किस वजह से करें, तो उनको बताया गया कि वो लोग इस्लाम का कलमा नहीं कह देते तब तक उनसे क़िताल करना है। तो कुरान करीम की एक आयत का टुकड़ा उस हदीस में बोला गया 26 नंबर का सूरह फतह का, व अल्ज़महुम कलिमत तक़वा व कानू अहक़्क़ बिहा व अहलहा। सहाबा वो हैं जिनके लिए कलिमा तक़वा को अल्लाह ने लाजिम कर दिया,
वो उनकी जात से या ऐसे ही इस्लामी किरदार से कभी अलग होने वाला नहीं। वकानु अहक्क बिहा व अहलहा, और जिन जिन को ये शर्फ हासिल हुआ कि वो सहाबी बने, वो इसी के यानी कलिमे तकवा के सबसे ज्यादा हकदार भी हैं। तो ये कलिमे तकवा, तकवे का कलमा कौन सा है, उसकी वजाहत है ये 969 नंबर की हदीस में, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी दीन में दाखिल होने का जो कलमा है, जो कुंजी और चाबी है, उसको अल्लाह ने तकवे से ताबीर किया। और देखें आज ये हमारे साथ भी होता है, हम सफर करते हैं तो जात और तोशा लेकर के चलते हैं। दुनियावी एतबार से इंसान बड़ा होशियार है, जहां जिस तरीके से पहुंचना है, जब पहुंचना है तब वो पहुंच जाता है या पहले ही पहुंच जाता है। 3444 नंबर की एक हदीस है जामे तिर्मिज़ी की, जा रजुलुन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल इन्नी उरीदु सफरन या रसूल अल्लाह ज़व्विदनी, मैं सफर के लिए कूच कर रहा हूं, इसलिए खैर और भलाई के तौर पर आपके पास तोशा मांगने आया, मुझको सफर का तोशा दे दीजिए जो सफर में मेरे काम आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ज़व्वदकल्लाहु अत्तक़वा, मैं तुम्हें बतौरे दुआ तक़वे का तोशा देता हूं। और 197 नंबर का एक टुकड़ा है जिसे सही बुखारी के अंदर भी पेश किया गया, 1523 नंबर से सही बुखारी में। कुरान करीम में ये टुकड़ा सूरह बकरा के अंदर 197 नंबर की आयत में मौजूद है, वतज़व्वदू फ़इन्न ख़ैरज़्ज़ादि तक़वा। यमन से कुछ सहाबा या ऐसे ही कुछ अशख़ास हज और उम्रा करने के लिए आते तो वो ये सोचते कि हमें कुछ लेके जाने की जरूरत नहीं है, वहां लोगों से मांग लेंगे तो खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा। उनको इस आदत को छोड़ने और सफर यमन से आपने मक्के का क्यों किया है, वो असास, वो बुनियाद समझाने के लिए अल्लाह ने कहा, यहाँ पर मांगने मत आओ, यहाँ पर सवाल करने मत आओ लोगों से कि खाने पीने की ग़िज़ाएं दिनार दिरहम मिल जाएंगे, नहीं। यहाँ पर आने का एक ही मकसद है, अपने आप को मुत्तकीन की फहरिस्त में शामिल करो। और कुरान कहता है वतज़व्वदू फ़इन्न ख़ैरज़्ज़ादि तक़वा। आज हम और आप दुनियावी एतबार से जब सफर करना है तो तोशा हस्बे इस्तिताअत लेके चलते हैं ताकि दौराने सफर कोई तकलीफ लाहिक ना हो। फिर भी आज मॉडर्न जमाना है, तरक्की याफ्ता जमाना है, हम कोई भी तोशा लेना भूल गए। जो सफर में हमारी एक बड़ी जरूरत है तो उसका हल मुमकिन है, कहीं से भी वो चीज ली जा सकती है दौरान सफर। ये दुनियावी सफर की हालत है। इन सब के बावजूद एक इंसान दुनियावी सफर में बड़ा एहतियात बरतता है, बड़ा मोहतात होता है कि मुझे लंबा सफर करना है, फजाई और हवाई करना है, इसलिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ, या फिर दवाएं हैं वो साथ, दूसरी जो अशिया है जरूरत की वो भी मेरे साथ। हम अपने जिस्म की बहुत खिदमत करते हैं, दुनियावी जिंदगी की भी बड़ी खिदमत करते हैं, लेकिन कभी हमने ये सोचा अल्लाह के बंदो, ये जिस्म जिस शय के साथ जिंदा है वो है तो जिस्म जिंदा है, वो है तो दुनियावी जिंदगी जिंदा है। रूह, हमने रूह के लिए तोशे कितने इख्तियार किए। ये जिस्म जब बीमार होता है तो इसकी दवा का फौरन इंतजाम किया जाता है। बीमारी जितनी बड़ी होती है उतने ही बड़े डॉक्टर के पास, तबीब के पास जाकर के इलाज इख्तियार किया जाता है, इलाज मुआलजा किया जाता है। और ऐसे ही थोड़ा सा दाग चेहरे पे आ जाए या जिस्म के जाहिरी हिस्से पे आ जाए तो एक इंसान उस दाग को मिटाने के लिए लंबा सरमाया सर्फ कर देता है कि जिस्म पे ये दाग अच्छा नहीं लगता। कभी सोचा कि गुनाह कर करके, नाफरमानी करके, खिलाफ सुन्नत हरकत इख्तियार करके या अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करके इस रूह को हमने कितना दागदार किया, उसका इलाज क्यों नहीं किया। और ये जिस्म बढ़ गया और इसमें कमजोरी आने लग गई। फिर इसको मेंटेन करने के लिए एक इंसान जिस्म की खिदमत करता है और उसके पीछे कई घंटे सर्फ करता है। आपकी रूह भी ग़िज़ा मांगती है,
और ऐसे ही उसको भी मेंटेन आपको रखना है। आप अपनी रूह की ग़िज़ा के लिए कितना वक्त लगाते हैं या उसकी खिदमत के लिए अपने आप को कितना आजाद करते हैं। हमारे यहाँ यही है कि दुनियावी जिंदगी इतनी पुरऐश बनाइए, अल्लाह ना करे मौत कड़वी हो जाए, और दुनिया की जिंदगी इतनी कामयाब बनाई जाए, अल्लाह ना करे आखिरत नाकामी और नामुरादी में तब्दील हो जाए। हम सिर्फ दुनिया के बंदे बन के रह गए, दुनिया के चाहने वाले बन के रह गए। हमारे यहाँ रूह की ग़िज़ा, रूह की खिदमत, रूह का ख्याल नहीं, जबकि ये जिस्म रूह से ही मुंसलिक है। जब तक रूह है तब तक जिस्म जिंदा है, और जैसे ही जिस्म से रूह को अलग कर लिया गया, तो जैसे मोबाइल है ना, आप सिम निकाल लें तो फिर उसकी हैसियत रह नहीं जाती, आपकी सिम है, या ऐसे ही इंसान का दिल है, जिस्म से जुदा कर दिया जाए, धड़कने तब बंद हो जाएं, तो फिर ये एक ढांचा है। हाथ, पैर, कान, नाक, सर, इनकी कोई हैसियत नहीं रह जाती। अपने ही जो इस जिस्म के मामूली से खराश को बचाने के लिए दुनिया में बेइंतहा कोशिश करते हैं, लेकिन जब ये जिस्म रूह से अलग कर दिया जाता है तो पूरा जिस्म उठा करके अपने ही वाले मनो मिट्टी के नीचे दफन कर देते हैं। हम अपने जिस्म की परवरदगी के लिए, इसको परवान चढ़ाने के लिए इसकी जितनी खिदमत करते हैं, उससे भी ज्यादा हमें अपनी रूह की खिदमत करनी चाहिए। तो इंसान दुनिया का मुसाफिर बनता है और दुनियावी सफर के लिए हर तरह का ज़ात तोशा इख्तियार करता है, जबकि हम इसी जहां में हमेशा के लिए, यानी हम भेजे ही गए हैं आखिरत के मुसाफिर बना, आखिरत के मुसाफिर बना करके। दुनियावी सफर हो सकता है चंद दिनों पर हो, फिर उस सफर से हमें नजात है, आजादी है, चंद घंटों पर हो, उससे हमें नजात है। लेकिन ये जिंदगी की जितनी सांसें हैं, जब तक चलेगी तब तक हम आखिरत के मुसाफिर शुमार किए जाएंगे। हमारा हर छोटा बड़ा लम्हा आखिरत के सफर के लिए रमा दवा है। तो इस सफर में जो ज़ात तोशा इख्तियार हमें करना चाहिए, वो हम क्यों नहीं करते? नमाज की हिफाजत हमारे यहाँ क्यों नहीं है? सच्चाई ये हमारा मेयार और मीज़ान क्यों नहीं है? इंसानियत और उससे भी बढ़ करके मुस्लिम बनना, मोमिन बनना, मोहसिन बनना, ये हमारी खूबी क्यों नहीं है? तो हम दुनियावी सफर से ये समझ सकते हैं कि जब आरजी सफर के लिए हम इतनी कोशिशें करते हैं तोशा इख्तियार करने के लिए, तो जो लंबा सफर है हमेशा हम मुसाफिर ही हैं। इसीलिए वो 6416 नंबर की हदीस किताब रक़ाक़ की सही बुखारी की, रसूलुल्लाह ने अब्दुल्लाह इब्न उमर से क्या कहा? कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीब औ आबिर सबील। दुनिया में आप पूरे जितने लम्हात दुनिया में गुजारते हैं मुसाफिर की हैसियत से, और मंजिल क्या है? जन्नत है। तो दुनियावी आरजी मंजिल हासिल करने के लिए सरमाया भी लगाते हैं, वक्त भी लगाते हैं, तोशे भी लेते हैं, और जो हमेशा की मंजिल है जन्नत, उसके मुसाफिर बना करके दुनिया में पैदा किए गए ना। उस सफर को कामयाब बनाने के लिए, मंजिल हासिल करने के लिए कोई तोशा इख्तियार करते हैं। इसलिए जरूरत है कि रूह की तरफ तवज्जो दी जाए। हम एक दिन खाना ना खाएं अल्लाह के बंदो, ये जिस्म कमजोरी में तब्दील हो जाता है। अंदाजा कीजिए, जो लोग सिर्फ जुमा नमाज पढ़ते हैं या ऐसे ही साल में एक बार मस्जिद में हाजिरी देते हैं, सिर्फ इस्लाम उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शक्ल में ही इख्तियार किया है। नाम उनका अहमद है, मोहम्मद है, अब्दुल्लाह है, अब्दुर्रहमान है। उससे ज्यादा इस्लाम की कोई खूबी उनके किरदार और अखलाक में नहीं है। क्या उनकी रूह भूखी नहीं है? उनकी रूह कमजोर नहीं है? हमको हमारे जिस्म से ज्यादा हमारे रूह की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि ये रूह साथ में रहने वाली है। जिस्म ढांचा है, तब्दील कर दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को, आप चाहते तो दुनियावी कोई तोशा दे सकते थे, खजूर दे सकते थे, जमजम का पानी दे सकते थे, और आपकी इस्तिताअत के मुताबिक दीनार दिरहम दे सकते थे, कोई सवारी दे सकते थे, लेकिन आपने क्या कहा? ज़व्वदकल्लाह अत्तक़वा, कि अल्लाह आपके लिए तक़वे को तोशा बनाए। यानी आपने बतौर दुआ उनको सफर में तक़वा इख्तियार करने की तालीम दी। फिर पूछा अल्लाह के नबी, जिदनी, आप और
इजाफे के तौर पर कोई तोशा दीजिए, कहा गफरल्लाहु ज़ंबक, अल्लाह आपके गुनाह माफ करे, आपकी मग़फ़िरत करे। हम क्यों इस तरफ तवज्जो नहीं देते कि हम बहुत गुनहगार हैं, गुनाह की हमें माफी मांगनी चाहिए। जिस जात के अगले पिछले गुनाह अल्लाह ने माफ कर दिए थे। आप 2701 2702 सही मुस्लिम की हदीसें उठाइए, 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह के कलिमात व अतूबु इलैह के कलिमात जुबान से अदा किए हैं। और उसमें भी अल्लाहुम्मा ग़फ़िर जो दुआएं हैं, किस तरीके की दुआ रसूलुल्लाह ने की, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ज़म्बी कुल्ली दिक्का या वजिल्ला आखिरा अव्वला और सिर्रन व अलानिया, इस तरह के अल्फाज हैं। और भी दूसरे कलेमात से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से अपने गुनाह की माफी का सवाल किया है। हम सिर्फ गुनाह करते हैं नेकी बराए नाम, और वो नेकी जिसमें तकवा नहीं तो कबूलियत की तासीर भी बट जाती है, ऐसी नेकियां हम करते हैं, फिर गुनाह की माफी भी नहीं मांगते। रसूलुल्लाह बतौर तोशा सहाबी को ये दुआ दे रहे, गफरल्लाहु ज़ंबक। हो सकता है सफर में नाफरमानियां सरजद हो, आज एक इंसान सफर ही करता है नाफरमानी करने के लिए। किसी जगह गया है जुआ खेलने, किसी जगह गया है शराब पीने, किसी जगह गया है बदनिगाही करने के लिए, किसी जगह गया है फहाशी और उरियानियत का इर्तिकाब करने के लिए। आज ऐसे सफर होते हैं और इस सफर पर एक लंबा सरमाया सर्फ किया जाता है और नाज करके कहा जाता है यहाँ जाके आए, वहां जाके आए, वहां देख के आए। क्या किया आपने? वहां गए तो ईमान का सौदा किया, इस्लाम को बेचा। जो आपकी निगाहें महफूज रहनी चाहिए बदकारी से, जिनाकारी से, फहशकारी से, आपने निगाहों को इस तरह के लुत्फ से अंदाज किया। ऐसे सफर पर आज अहले इस्लाम नाज करते हैं। उनको तौफीक नहीं है कि वो उम्रा करें, उनको तौफीक नहीं है कि वो हज करें, उनको तौफीक नहीं है कि वो मसाजिद की तरफ आए ताकि गुनाह माफ हो। फिर तीसरी मर्तबा भी वो सहाबी कहते हैं, ज़िदनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी बतौर तोशा और कुछ इजाफे के तौर पे दीजिए। तो रसूलुल्लाह कहते हैं, यस्सरल्लाहु लकल खैरा हैथुमा कुन्त, मैं आपको तोशे के तौर पर ये दुआ देता हूं, जहां रहो, जमीन के जिस कोने पर रहो, अल्लाह तुम्हें भलाई करने की तौफीक और सआदत से हमकिनार करे। भलाइयां ये तुम्हारा हदफ बने, भलाइयां ये तुम्हारी चाह बने, तुम्हारी ख्वाहिश बने। आज पड़ोसी को तकलीफ देना, किसी का माल नाजायज तरीके से ले लेना, या ऐसे ही किसी को सताना, सरेआम किसी को रुसवा करना, किसी का इस्तेहज़ा मजाक करना, और भी हम इसे अपना शिआर बनाते हैं, इसे अपना वतीरा बनाते हैं, इसे जिंदगी का हदफ मकसद बनाते हैं। रसूलुल्लाह सहाबी को कह रहे हैं, यस्सरल्लाहु लकल खैरा ऐनमा कुन या हैथुमा कुन, आप जहां पर भी रहें अल्लाह आपको भलाइयों का खूगर बनाए रखे, भलाइयों की तौफीक और सआदत से अल्लाह हमकिनार करे। और भी कुछ बातें हैं तक़वे के ताल्लुक से इंशाअल्लाह आइंदा आपके सामने बयान की जाएगी। तो इंसान जब मुत्तकी बनेगा कामिल तौर से तो जन्नत में उसके लिए बुलंद व बाला महल है। रब्बुल आलमीन हमें तक़वे की अहमियत समझने और ऐसे ही ऐसे अमल करने की सआदत और तौफीक नसीब फरमाए जिससे जन्नत में हमें भी महल मिल सके।